और टेट्रा के केस में टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के केस में जो सेम एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो सेम एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऊपर आते हैं। इसका एनर्जी लेवल ये ओक्टा का ही सॉरी कल वाली बनाना, कल वो ओक्टा का बनाया था, ओक्टा है हाँ, ये कल वाली बनाना। आकाश कैसे भाई ऑनलाइन? सर आज ये टेस्ट देने जाना था स्कूल में, उसके बाद दूसरी क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई तो इसलिए आ गया, मतलब ऑनलाइन लेट हो गया। अच्छा ठीक है डेल्टा ऑक्टाइड 0.4 आएगा डेल्टा ऑक्टाइड, ठीक है ना, मैं इसे लिख देता हूँ। ये एनर्जी ये होता है T2G और ये था Eg कॉम्प्लेक्स। अगर मैं डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन भरूं तो इलेक्ट्रॉन पहले हमारे पास और लाइगेंड मेरे पास वीक हो, वीक लाइगेंड वीक हो, तो यहाँ पे मेरे पास इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे T2G में और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, तो T2G Eg, तो T का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो T2G3 Eg1 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ठीक है। वीक लाइगेंड के केस में, वीक लाइगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी हमारे पास ज्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से, ऑक्टा टेट्रा दोनों के केस में। वीक लाइगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, वीक लाइगेंड के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करा सकते हैं, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा। स्ट्रॉन्ग D4 के का ही केस है, लाइगेंड इस बार मेरे पास स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, ठीक। तो इसमें स्ट्रॉन्ग लाइगेंड इलेक्ट्रॉनों को पुश करा के पेयरिंग करवा देता है, चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं आ जाएंगे T2G में, Eg मेरे पास 0, तो जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो T2G4 Eg 0 बचेगा, T2G4 Eg 0। इस केस में पेयरिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से कम है। यहां तक हमने कल का केस किया लास्ट क्लास, ठीक है। इसमें से कुछ पूछना है, ये समझ आ गया था, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। कर दूं ऑफिस से? आकाश इसमें से कुछ पूछना है, सोहान कुछ पूछना है इसमें से? ये लास्ट क्लास का ही है, यहां तक किया था, इसके आगे बढ़ा रहा हूँ। एक क्वेश्चन करा के फिर टेट्राहेड्रल कराऊंगा, ठीक। ऑक्टा के या फिर टेट्रा बनवा देता हूँ पहले, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, एक साथ ही करा देता हूँ। लिखो हेड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, एक साथ ही हो जाएंगे दोनों, फिर क्वेश्चन करते रहेंगे। टेट्रा रिद्धि बेटा फोन रखो, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं मिलती है, तो सिमेट्री नहीं मिलेगी तो जी गायब हो जाएगा वहां से, सिर्फ इसके लिए ई लिखते हैं बस, जी नहीं आएगा क्योंकि सिमेट्री नहीं होती है इसमें। टेट्राहेड्रल में कोई सिमेट्री नहीं होती, जी गायब, वो भी नहीं 2023 23 24 से गायब हुआ है, 22 23 24 से, उसके बाद उससे पहले था। तो नया कॉन्सेप्ट बना दिया लोगों ने, कह रहे कि सिमेट्री होती है, सिर्फ जी गायब कर देते हैं, पहले जेई वालों में लिखवाया करते थे हम लोग, लेकिन अब एनसीईआरटी में भी आ गया है, नई वाली एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें मिलेगा। तो टेट्रा के केस में डी ऑर्बिटल को हम स्प्लिट करते हैं, डी ऑर्बिटल है ये मेरे पास, ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको जब स्प्लिटिंग कराएंगे तो इस बार तीन वाला जो तीन बच्चे थे जिनकी एनर्जी सेम थी वो ऊपर पहुंच जाएंगे, सर्दी वाले। गर्मी वाले जो तीन बच्चे थे ध्यान रखेंगे वो नीचे आ जाते हैं। तो इस बार इसे ई लिखते हैं, नोट जी। ये ऐसा रहेगा T2G डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरे पास इस बार इस लिखें तीन, तो पांच में से 0.6 नहीं 0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल की एनर्जी। ये आएगा 0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल की एनर्जी। ठीक है, टेट्राहेड्रल की D4 का ही केस ले लेते हैं। D4 वीक लिगेंड, D4 वीक लिगेंड, D4 वीक लिगेंड, D4 वीक लिगेंड। तो D ऑर्बिटल में एक दो तीन, एक दो तीन और चार इलेक्ट्रॉन भरे हमने। वीक लिगेंड है तो दो इलेक्ट्रॉन नीचे और दो इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचेंगे। तो T2G2 Eg2 ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। इस केस में पेयरिंग एनर्जी कम होगी, किससे? डेल्टा टेट्राहेड्रल एनर्जी से, डेल्टा टेट्राहेड्रल की एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी कम है। D4 का ही केस है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। D4 का केस है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। तो d ऑर्बिटल को जो हम ब्रेक करेंगे जिसमें चार इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एक दो तीन और एक चार, तो इसमें चारों के चारों इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ जाएंगे, ऊपर पूरा खाली। तो E4T2G0 ये कॉन्फ़िगरेशन। इस केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी डेल्टा टेट्राहेड्रल के एनर्जी से। ये है टेट्राहेड्रल का केस। P का मतलब पेयरिंग एनर्जी है, लिख लेना वहां पे, कहीं मेंशन कर लेना पेयरिंग एनर्जी। T2G दो इलेक्ट्रॉन आए ना इसमें,
ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था कि कैसे बनाएंगे। इसमें जी नहीं आता है, तो जी क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं मिलती है, तो मैं लिखवा दूं इसे सबस्क्रिप्ट। एक नोट लिखने का हम यहाँ पे, नोट। बना लिया दोस्त हैं आज। फीवर हो गया आज के लिए, बड़ा चल रहा है वो, ठंडा सर्दी का। कर दो आदित्य, गानिया कर दो ठीक। अब मैं इस पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नहीं पहले ये नोट लिख लो। सबस्क्रिप्ट जी, सबस्क्रिप्ट जी यूज ओनली इन केस ऑफ, use only in case of tetrahedral complex, in case of tetrahedral complex, tetrahedral complex, because plane of symmetry, because plane of symmetry found in, because plane of symmetry found in, plane of symmetry found in, क्या लिखवाया था इससे पहले, only in case of only in case of octahedral complex, only in case of octahedral complex। सही कर लेना सुहान, आकाश ठीक करो। हाँ ऑक्टाहेड्रल आएगा, ठीक है। only in case of octahedral complex, ठीक है, because plane of symmetry found in this complex, plane of symmetry found in this complex। On the other hand, subscript G knows not use in, subscript G not use in case of, not use in case of tetrahedral complex, not use in case of tetrahedral complex, because plane of symmetry, because plane of symmetry not found in, because plane of symmetry not found in tetrahedral complex, plane of symmetry not found in tetrahedral complex। ठीक है, जी के बारे में पूछ सकता है, तो क्योंकि ये नया ही है तो पूछ सकता है, तो ध्यान से पढ़ना है इसे। मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, NiEN की होल थ्राइस, ये मैंने लिख दिया है। मैं इसकी पूरी सारी चीजें निकालूंगा, ध्यान से देखते रहना, कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। बाद में नोट कर लेना, पहले देख लो, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट जी सबस्क्रिप्ट जो लिखवाया था ना अभी, ई जी जो लिखा था, वो जी सिर्फ हम ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज करते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए हम यूज नहीं करते। हाँ ठीक है, अभी ये कर रहे हैं, इसमें ईएन जो है होमोलैप्टिक कंपाउंड है, ये तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड का काम करेगा ईएन, ठीक है। चाहो तो मैं OX भी कर सकता था, यहाँ पे OX कर दिया होता तो -4 कर लेता, तो भी कंपाउंड सेम ही बनना था, ठीक है। तो मुझे पता है कि निकल पे कितनी वैलेंसी आनी है और किसका क्या करना है।
तो मुझे क्या एग्जांपल ईएन का लिखा था मैंने, वही लिख लेता हूँ। ईएन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक। तो सबसे पहले 15 चीजें निकाल रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान से देखे रहना। 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही कॉन्फ़िगरेशन होता है। 4s2 और 3d8, इसमें मारेंगे हम पलटा, 3d8 और 4s2। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे पहले निकाला था वैसे सारी चीज लिखूंगा, ध्यान से करते रहना। तो इसे भी यहाँ लिख लेता हूँ, आर्गन से हमने कंपेयर किया था पहले क्वेश्चन में, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकिल का मेरे पास आया 0। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, निकिल का निकालना है, दिख रहा है ऊपर रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, प्लस निकिल Ni का 0 इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है, तो X का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया 0 है, निकिल पे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, ठीक है, बात मान के। नो, यहाँ पे लिख देता हूँ, नो इलेक्ट्रॉन विल रिमूव, विल। ठीक है, अगर होता तो पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 4s से, देन 3d से। एक और कर लेंगे क्वेश्चन। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, लिगेंड पता करते हैं। लिगेंड हमारे पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ईएन जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है होमोलेप्टिक के केस में, जब सारे ईएन ही प्रेजेंट। फोर्थ, होमोलेप्टिक लिगेंड क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को पुश कराते हैं और पेयरिंग करवा देते हैं। फिलहाल हमारे पास डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, 7 8, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े थे। ईएन को अच्छा नहीं लग रहा है, ये आएंगे और सिर्फ पुश करेंगे। तो हम फिफ्थ नंबर पे हमारे पास सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल है वो फुल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4s खाली। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन केस भी बन जाता है कि सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनर ऑर्बिटल नहीं बनाते, कुछ आउटर भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पता करते हैं 6 नंबर पे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरे पास, 6 है, क्योंकि ईएन डाइडेंटेट लिगेंड होता है। ईएन, और इसमें 3 जो डाइडेंटेट है वो 3 अटैच है, तो कितने हो गए, 6। ईएन अभी आईयूपीएसी नेम में कर लेंगे। ईएन इथाइलिन डायमीन को ईएन बोलते हैं, ठीक है। NH2 ये इसकी स्ट्रक्चर होती है इनकी, तो डाइडेंटेट होता है, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। 3 है तो 6 बनाएंगे। 7th नंबर पे हम पता करते हैं कि कहाँ कहाँ जाके लिगेंड जुड़ेगा। तो ये तो पूरा भर ही गया, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन इसमें बैठे हैं। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 3d चल रहा था स्टार्टिंग से। ये 4s है, जो 4s अभी खाली हो चुका है। 6 7 8 9 10, 4s खाली, मुझे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर भरना है। तो पहले जाएगा 4s में, 4s ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ेगा, फिर जाएगा 4p में, और फिर आएगा 4d में। 1 2 3 4, 4d। तो 4 भर चुके हैं, 6 भरने यहाँ पे आ गए। तो 8th नंबर पे जो हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास आई, वो है sp3d2। ठीक है, क्या है, sp3d2 हाइब्रिडेशन है। 9th नंबर पे क्या ये ऑक्टाहेड्रल होगा, कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। 10 नंबर पे इसका मैग्नेटिक करेक्टर जो होगा वो ये होगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। 11 नंबर पे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, ये मैग्नेटिक करेक्टर MC है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो इसका आएगा म्यू इज इक्वल टू 0 आएगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। 11 नंबर पे क्या है, कोई आइसोमर्जिन शो करेगा, आइसोमर्जिन, हाँ करेगा ना, कौन सी, डेक्स्ट्रो। ठीक है, डेक्स्ट्रो लिवर। विशिष्टता शो कर नहीं सकता, बाकी कोई आएगा नहीं, तो क्या आएगा, डेक्स ऑप्टिकल आएगा, ऑप्टिकल ही तो, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल शो करेगा। 12th नंबर पे ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। 13 नंबर पे ये कलर शो करेगा, नो कलर, कोई कलर शो नहीं करेगा, कोई कलर शो नहीं करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन जब d ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे वही लाइट को कैप्चर करके कलर शो करते हैं, अदरवाइज आएंगे ही। 14 नंबर पे क्या था, कुछ रह गया देखना,
आइसोमेरिज्म हो गया। हाँ, ऐसे ये होमोलेप्टिक कंपाउंड है, इसमें सेम होमोलेप्टिक है, होमोलेप्टिक कंपाउंड। आ गया 15 नंबर जो हमने CFT से किया, CFT। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसको हम ब्रेक करेंगे तो सारे के सारे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, तो T2G 6 EG4 ये बनेगा। फिलहाल के लिए तो ये बनेगा। नहीं, इसमें तो कन्फ्यूजन, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा ना बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही n इजिकल टू जीरो है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। ये हो गई 15 चीजें, तो एग्जामिनर अपने आप ढूंढ लेगा उसे क्या चाहिए, हम सब कुछ निकाल के दे आएंगे। ठीक है, जेई का क्वेश्चन भी यहीं से आना है, बोर्ड का क्वेश्चन भी यहीं से आना है, MCQ भी यहीं से बनना है। अब मैं डायरेक्ट CFT बनाऊंगा, यहाँ की बात डायरेक्ट CFT बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन जो भी करूंगा यहाँ की बात डायरेक्ट CFT बनाऊंगा, ये सब नहीं करूंगा। इतना लेट कैसे भाई? आज सर आज मेरी ट्रिप थी स्कूल की तरफ से तो मैं इसलिए नहीं आया आज। कहाँ गए थे? सर वाओ गया था। अरे वाह, गाँव में ठंड, पानी में ठंड नहीं लगी सब? नहीं सर मजे बहुत आए थे। नहीं, मजे तो आते हैं वहाँ, वो भी, वो राइड वगैरह भी थी कि पानी वाला ही था बस? हाँ जी सर राइड भी करी थी। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। बाकी वो, अच्छा वो बढ़िया, चलो अच्छी बात, घूम गया। जल्दी कॉपी कर लो क्वेश्चन, और याद है ना मैंने तुम्हें क्या बताया था? हाँ जी सर प्रिपेयर कर ही रहा हूँ उसके लिए। ठीक है। चलिए, रिद्धि कितना रह गया? 13 में मैंने लिखा है नो कलर। अगर इसमें D ऑर्बिटल में लास्ट में 3D ऑर्बिटल में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ है तो एक कलर शो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। सिमरन, कल ये रख कर दो। अक्षिता कर ली। क्वेश्चन चेंज करते हैं, सीधे सीधे अब डायरेक्ट में स्टेप नहीं लिख पाऊंगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन CFT पे लेके जाएंगे। ठीक है,
ये रिवाइज कराना एक बार जरूरी था ताकि याद आ जाए आपको क्या क्या था हमारे पास। देखो क्वेश्चन कैसे करना है। क्रोमियम Cl6 - 3 ये ले लिया। तो इस केस में क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, जो एटॉमिक नंबर होता है वही कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d4। इसे मारेंगे पलटा, पलटा मारने के बाद 3d4 4s2 बचा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है। चेक करो एक बार आप लोग, +3 निकालो। क्रोमियम को x मान लेते, क्लोरीन -1 × 6 = -3, तो 3 बचेगा। तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 4s से, फिर 3d से, 3d से 3 बचेगा, 4s 0। ये देखिए, तो हम अब लिगेंड कैसा है, लिगेंड मेरे पास वीक है। और कितने लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी ये क्या बनाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक, और इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम पता लगा सकते हैं डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, D2sp3। इसके लिए जो CFT के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन आएगा T2G3 Eg0, ये आएगा T2G3 Eg0। तो हम डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता तो हम टेट्रा वाला लगाते, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स लगेगा। ठीक है, और D2 मैंने क्यों लिखा कि 3D खाली पड़े हैं 2 बॉक्स, वहीं जाके लिगेंड जुड़ेंगे पहले, इसलिए D लिखा। पार्थ, सुहान, आकाश को दिक्कत इसमें को नहीं, प्रतिष्ठा नहीं है नहीं सर, क्लियर है। आज कई सारे बच्चे एब्सेंट हो गए। तो यहां से जुड़ना स्टार्ट होगा D2sp3 और ये 3 D3। सेम क्वेश्चन कर रहा हूं, CrCl4, ठीक है, -2 बनाओ, -2 बनाओ। इसका ये बना दो, यहाँ पे निकालो जल्दी से। एटॉमिक नंबर 24 ही है, कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा हाँ, हमारा पीछा करने की कोशिश की तो इन सभी बालिकाओं को हम
प्रतीक्षा समय। जाओ पकड़ो उनको, जाओ। और फिर इधर निकलना। हाँ नहीं है, नहीं किया। 4 इलेक्ट्रॉन जो लाइगेंड है वो वीक है, ठीक है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो बनेगा टेट्राहेड लेना, Eg, E तो हट जाएगा, G टू T2G2, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। देखो किस किस का सही है। वेरी गुड, गलत है, ठीक है, वेरी गुड। सिमरन क्या है बेटा, गलत है, कैसे, कहाँ रह गया? सर ये की बात टेट्राहेड लेना एक्चुअली 4 लाइगेंड है, ठीक है, स्क्वायर प्लेन बनाएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। कर दो रवि से, कर लोगे कौन इसका जो क्वेश्चन आएगा? नेक्स्ट लिखो डाल के लिमिटेशन ऑफ CFT, लिमिटेशंस ऑफ CFT, लिमिटेशंस ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, limitations of crystal field theory, number 1. According to CFT, metal only consider in metals only considered having metal only considered having d orbital, तो इसमें सिर्फ वो एटम कंसिडर किए जाते हैं जिनके पास d ऑर्बिटल होता है, उनके अलावा कहीं नहीं लगती है। एंड नो कंसिडरेशन फॉर metal only have d orbital कहाँ तक लिखे तुम दोबारा बोलो। according to CFT only consider having D orbital. metal only consider having d orbital, CFT में सिर्फ वो मेटल कंसिडर किए जाते हैं जिनमें d ऑर्बिटल होता है। आगे बोलो। एंड नो कंसिडरेशन
no consideration for the metals not having d orbital. D orbital. Full stop. Next line. It is unable to explain the. It is unable to explain the. It is unable to explain the relative strength of ligands. Relative strength of ligands full stop. Next line. According to this theory, metal ligand bond is ionic. इसके अकॉर्डिंग आयनिक होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. It cannot account for the ionic bonding in complex. Ionic bonding in complex. एक नोट लिख लो. अब नोट है, लिमिटेशन खत्म होगी, नोट लिखवा रहा हूं. CFT explain magnetic properties of complex, but VBT note. दूसरा पॉइंट, दूसरा नोट है. CFT explain stability of complex. CFT explain stability of complex on the basis of geometry. But VBT note. Full stop. Next line. Geometry. Next point है CFT explain color of the complex on the basis of on the basis of DD transition of electrons. But VBT note. नेक्स्ट है CFT explain kinetic and thermodynamic property. CFT explain kinetic and thermodynamic properties of complex. But VBT note. Next heading है color of the coordination compound. Color of the coordination compound. लिख लो इसमें दो लाइन. Color of the coordination compound. Depends upon the color of the coordination compound depends upon the
डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। full stop, next line. The color of the transmitted light is complementary color of absorbed light। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, जब लाइट एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तभी कलर शो करेंगे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन। द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी explained on the basis of CFT। full stop, next line। In the absence of ligand, CFT does not explain the color of coordination compound। full stop। एग्जाम्पल CuSO4.5H2O है, तो इसमें एक और ये 5 लैगेंड 5 है, तो कैसे कलर का होता है? ये ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे ही हम इसे हीट करते हैं तो इसके सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, तो इसकी बात करें तो कैसा होता है? ये कलरलेस होता है। बना लो एकदम। CuSO4.5H2O ये हमारे पास ब्लू कलर का होता है, और अगर इसमें से हीट करके सारे वाटर मॉलिक्यूल हम निकाल दें तो ये कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है बोल color shown by coordination compound in the presence of light। color shown by coordination compound in the presence of light। color shown by coordination compound in the presence of light। तो यहां हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे हम लाइट पास करते हैं और चीज प्रूफ करते हैं कि ये किस टाइप का कलर शो करेगा। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, ये जुगाड़ है, याद करने को तो बहुत डिफिकल्ट वर्क है, जुगाड़ है। ठीक है, जुगाड़ कैसे है? जो 7 कलर्स हैं उसमें से 7 उसमें तोड़ लेते हैं विब की ओर, इक्वल डिस्टेंस पे तोड़ेंगे। विब, अरे तो कम रह गया, इक्वल डिस्टेंस पे तोड़ लेते हैं विब। अब ठीक, विब की ओर। तो जुगाड़ ये है कि जिस कलर की लाइट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है, वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जस्ट हम उसके अपोजिट में से निकाल देते हैं तो वो कलर को शो करेगा। तो विब ये ग्रीन लाइट शो करेगा। अगर वो रेड और ऑरेंज के बीच की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ये लाइट को इंडिगो और ब्लू के बीच की लाइट को एमिट करेगा। जिस भी कलर की लाइट को, येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इंडिगो जैसी कुछ लाइट शो करेगा। ठीक है, ये जुगाड़ है।
एनसीईआरटी में एक टेबल दी है, उसमें कलर एब्जॉर्ब कर रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइट की प्रेजेंस में रख के, तो कलर कौन सा आएगा वो दिखाया उसने टेबल। तो याद करना वो टिपिकल वर्क है, ये जुगाड़ बना दिया है कि किस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके सामने लाइट को निकाल देंगे तो पता लग जाएगा किस कलर को वो शो करेगा। ठीक है, अगर वो बाय चांस ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा नहीं कि ऊपर से आएगी, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो रेड लाइट को, रेड के आसपास के कलर को शो करेगा। बिल्कुल ऐसे निकाल देंगे ऑरेंज के साथ, बीच मतलब दोनों के बीच का कलर भी शो कर सकता है, विबग्योर है ना ये, विबग्योर दोनों के बीच का कलर शो कर देगा। हाँ बीच बना लो जल्दी से। तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो कैसा कलर शो करेगा, ये उसका जुगाड़ बना दिया है। ठीक है, VIBGYOR, विबग्योर। वो कटने के बाद वैसे, ठीक है बना लो, ये इस कलर को शो कर। एक टॉपिक है किसी के यहाँ पढ़ाया गया तो मुझे बताना, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, वो कट गया सिलेबस से। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल अगर किसी के यहाँ पढ़ाया तो हम कर लेंगे उसे, किसी के स्कूल में पढ़ाया गया तो हम कर लेंगे। पढ़ाया गया बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, नहीं पढ़ाया? अच्छा कर लेना ध्यान, पढ़ाया गया ठीक है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कट गया सिलेबस से, किसी के यहाँ कराया है तो कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हेडिंग डालो सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, SYNERGIC सिनर्जिक बॉन्डिंग, SYNERGIC सिनर्जिक बॉन्डिंग। करें? अब देखो ये समझने का टॉपिक है, मैं जरा सा, मेटल का डी ऑर्बिटल, बोर्ड पे ध्यान से लिख रहे हैं, मेटल का डी ऑर्बिटल, ये मेटल का डी ऑर्बिटल, और जो लाइगेंट होता है, लाइगेंट के पास पी ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा होता है। ठीक है, लाइगेंट जुड़ने आएगा तो वो, लाइगेंट जब जुड़ने आएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब मेटल को पता है कि लाइगेंट ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दिए वो तो खुद अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? खुद अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये अपने डी ऑर्बिटल से एक एक इलेक्ट्रॉन उसके पी ऑर्बिटल में डाल देता है। इसे बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। क्या वो कहते हैं? बैक बॉन्डिंग। इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि मेटल लाइगेंट आया और लाइगेंट ने जुड़ा इससे और वो अनस्टेबल, खुद को अनस्टेबल करके बैठ जाएगा, तो स्टेबल कैसे होगा? तो मेटल अपने डी ऑर्बिटल से उसके पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देता है, और ये आपको पता हो तो स्टार बना देता हूं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। इसमें डालता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो मेटल तो जुड़ेगा, ये तो हमारे पास है, ये तो जुड़ेगा लाइगेंट। तो मेटल अपने डी ऑर्बिटल से उसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन वापस से डाल देता है ताकि वो स्टेबल रहे। इसीलिए हम मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग इसका नाम था, इसे बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, लिख लो 2 लाइन, पहले बना लो, पहले बना लो फिर। और ये पाई बॉन्डिंग की कैटेगरी में आता है, पाई बॉन्ड की, अगर मैं लिख दूं पाई बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। लिगैंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, तो मेटल भी अपने डी ऑर्बिटल से उसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन
जोड़ देता है ताकि वो अनस्टेबल ना हो, ताकि वो अनस्टेबल ना हो। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारे पास सिर्फ आईयूपीएसी बचती है इसमें, आईयूपीएसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर बन जाता है कई बार एग्जाम में, 1 नंबर का हमेशा ही आती है आईयूपीएसी। बाकी कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा पूरा खत्म है। संडे को एक बार रिवीजन करके आना, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, रिवीजन करके आना कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जो रिवीजन करके आओगे तो जो डाउट होगे वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। डाउट नहीं क्लियर करोगे तो फिर टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। बहुत दिनों से टेस्ट हमारा हुआ भी नहीं है, बहुत। यस, ठीक है ना। हाँ, मेरे को आता है, चलेगा सर। उससे पहले इसकी क्वेश्चन और है। वैसे तो मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फिर भी आपके पास 2 दिन है, आज का और कल का, कर लेना। कोई डाउट हो आप पूछ लेना, ठीक है। संडे को टेस्ट संडे को अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन डाउट हुए तो टेस्ट नहीं लूंगा, क्वेश्चन लेके आओ। लेके आना। लिखो इसमें। सर आईपीसी का टेस्ट होगा। नहीं आई, हाँ 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 करा दो, ठीक है। ठीक है, लिखो। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए लुईस बेस, इसके अंदर लिखवाना। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए लुईस बेस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए लुईस बेस, कॉमा, which form weak sigma bond to metal atom, weak sigma bond to metal atom, या with metal atom कर लो आप, with metal atom, full stop. But CO is also an electron acceptor, electron acceptor. So metal form pi bond with the CO, full stop. This unique property of CO is known as back bonding or synergic bonding. Full stop. Due to synergic bonding, the strength of compound increase. Full stop. Thus, thus metal dash carbon bond, metal dash carbon bond, metal dash carbon bond in metal carbonyl possess both sigma and pi character, both sigma and pi character. Possess both sigma and pi character. ठीक है, बोलो आगे। लिख लिया बेटा। नेक्स्ट हैंड आके लिखो आईयूपीएसी नेमिंग। हाँ हाँ कर। आईयूपीएसी सर फास्ट से छोड़ो।
मेरी बात नहीं कर रहा है। हेडिंग डाल लो बस, IUPAC नेमिंग नेक्स्ट टाइम ही कराऊंगा, ठीक है। IUPAC नेमिंग तुम्हारे पास है? मतलब मैंने भी एक दो फास्ट रखे हैं लाइफ में, अब नहीं रखता हूँ। मेरा वो खा रखी मैंने, मैं भी रखा करता था फास्ट। एक तो वो जन्माष्टमी का फास्ट आता है, तो मैं सुबह से, मुझे पता नहीं था कैसे रखना है, मैंने सुबह से रखना स्टार्ट, बड़ी मुश्किल से शिद्दत से 10-11 बजे तक काटा, फिर 12 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, मैंने अब तो इंतहा हो गई। मैं गया घर के अंदर, क्योंकि मिठाई बन गई थी, मैंने तो मिठाई खानी स्टार्ट कर दी, मैंने अब फास्ट कर रहा हूँ। तो फास्ट नहीं करना चाहिए, बट जैसे वर्किंग है तो फिर नहीं हो पाता, आप लोगों का चल जाता है, लेकिन अगर आपको लेके चक्कर वक्कर आ रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे गिरते रहते हैं। हाँ तुम्हें भी बोल रहा हूँ।